बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 चैप्टर 3 आर्या खुशाम एंड गुप्तास के क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम इसके क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, इसके 3 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। Question number 1 है जी, why Ashoka was not known as the ruler of the ancient India for a long time? अशोक को कदीम हिंदुस्तान के हुक्मरान के तौर पर तवील अरसे तक क्यों नहीं जाना जाता था? आंसर, बिंदुसार conquered the southern part of the India. After his death, only Kalinga, modern Orissa and parts of the Tamil Nadu were left unconquered. King Ashoka, son of Bindusara, became the empire of Maurya Empire in 268 BCE. हिंदुस्तारा ने हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से को फतह किया। इसकी मौत के बाद सिर्फ कलिंगा, जदिया रासिया और तमिलनाडु के कुछ हिस्से नाकाबिले तस्कीर रह गए थे। हिंदुस्तारा का बेटा बादशाह अशोक जो 228 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत का शहंशाह बना। मौर्य किंग, द स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड लेफ्ट टू द conquer Kalinga that the son conquered. After his conquest, Ashoka, while walking through the grounds, saw burned house and scattered corpses, which made him sad. मौर्य बादशाह, फतह के लिए जमीन की थोड़ी सी मकदार बाकी है। कलिंगा जो जल्द ही फतह हो गया था, इसकी फतह के बाद अशोका ने मैदान में चहलकदमी करते हुए जले हुए मकानात और बिखरी हुई लाशें देखी, जिससे वो उदास हो गया। All this changed the mind of Ashoka. He left rest of his life for public services. Along with the conversion to Buddhism, Ashok began to promote idea of tolerance, respect and goodwill. इस सब ने अशोक का जहन बदल दिया। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अवामी खिदमत के लिए छोड़ दी। बुद्ध मत में तब्दीली के साथ अशोका ने रवादारी, एहतराम और नेक नीति के ख्यालात को फरोग देना शुरू किया। His actions did not seem to be that of a power-hungry tyrant, but rather a servant of this empire performing his duties. This is why Ashoka was not known as a ruler of ancient India for a long time. इसकी हरकतें किसी ताकत के भूख जालिम की तरह नहीं लगती थी, बल्कि सल्तनत के एक खादम ने अपने फ़राइज़ अंजाम दे दिए थे। यही वजह है कि अशोका को कदीम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के तौर पर तवील अरसे तक नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द लिंक बिटवीन गंधहार्स आर्ट एंड द कुशाम्स? कंधार के फन और इनके दरमियान क्या रवाबत है कुशान के, वो आपने बताना है। लिंक बिटवीन गंधार आर्ट एंड द कुशान empire was the first formed in the early 1st century common era. It was in the eastern and northern Afghanistan and the northwest of India. During the Kusham time, three distinct schools of art flourished. Kandahara school in northwestern India, Amravati school in Andhara and the Mathara school in the Ganges Valley. Kandahara school of art of the was influenced by Buddhism. कंदहारा आर्ट और कुशान के दरमियान रवाबत पहली सदी के आम दौर में कुशान सल्तनत पहली बार कायम हुई थी। यह मशरिक और शमाल में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के शमाल मगरिब में था। कुशानों के ज़मानों में फ़न के 3 अलग मज़ाहब परवान चढ़े। शमाल मगरबी हिंदुस्तान में कंदहारा स्कूल, अंधेरा में अमरवती स्कूल और वादी कंगा में मुतहरा स्कूल। कंदहारा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धमत से मुतासिर था। द कुशाम फैसिलिटेटेड the spread of Buddhism to China. The Gandhara at flourished under the Kusham Empire. The Gandhara school of art was profoundly influenced by Greek methodologies. The figures of Buddha were more spiritual and curved mainly in the grey and polished grey color with the finest details. In fact, the diversity which can be seen through the Kushan Empire is evident in the Gandhara art as well. कुशानों ने बुद्धमत को चीन तक फैलाने में सहूलत फराहम की। कंधारा का सल्तनत के तख्त परवान चढ़ा। कंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यूनानी तरीकों से बहुत मुतासर था। महात्मा बुद्ध के मुजस्मे ज़्यादा रूहानी थे और बुनियादी तौर पर सरमनी और नीले भूरी रंग पे बेहतरीन तफसील के साथ तराशे गए थे। दर हकीकत कशिश सल्तनत के जरिए जिस तनु को देखा जा सका था, वो कंधारा आर्ट में भी वाजिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम?
बार्टर सिस्टम के मसाइल क्या है जी? आंसर है बार्टर सिस्टम, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी और सर्विस फॉर अनदर विदाउट द यूज ऑफ मनी इज टर्म्ड एज बार्टर. Hunter system was once in use to fulfill daily requirements, but nowadays this system has been given up due to the following reasons. पैसे के इस्तेमाल के बगैर एक शय या खिदमत के दूसरे के लिए बरह रास्त तबादला को बार्टर कहा जाता है. बैंडर सिस्टम कभी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में था, लेकिन आजकल मुंतजा ज़ैल की बुनियाद पर निज़ाम ख़त्म हो गया है. लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, ख्वाहिशात के दौर में इत्तफाक का फुकदान. द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर रिक्वायर्स डायरेक्ट सर्टिफिकेशन ऑफ बोथ द पार्टीज. एक शय का दूसरे शय के लिए बरह रास्त तबादला दोनों फरीकों की बरह रास्त इत्मीनान की ज़रूरत है. So the main disadvantage of the system is the lack of double coincidence of wants. For example, one cow would be exchanged for 4 sheep. It is necessary that a person with the cow should find the man who wants to exchange sheep with the cow. So exchanging for such an exchange would be very difficult. मिसाल के तौर पर एक गाय का तबादला 4 बकरियों का होगा. ये जरूरी है कि गाय वाले को आदमी मिल जाए जो गाय के साथ बैल का तबादला करना चाहता हो, लिहाजा एक गाय का तबादला करना बहुत मुश्किल है. लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर वैल्यू, कदर के आम मेयार का फुकदान जी. ऑल द गुड्स विच आर बी एक्सचेंज आर नॉट बी द सेम वैल्यू, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट गुड्स. तमाम सामान जिनका तबादला किया जाता है वो एक ही कीमत के नहीं होते, इसलिए मुख्तलिफ अशिया के दरमियान तबादले के तनासब का तयन करना बहुत मुश्किल है. आगे जी, लैक ऑफ सब डिवीजन, इन केस ऑफ गुड्स विच आर इंडिविजिबल द वैल्यू लूज विल बी सफर्ड. फॉर एग्जांपल, इफ द ओनर ऑफ अ को वांट्स टू परचेज अ hen, then it will be not possible for him to give a small part of को to the owner of a ben. In this case we will suffer or lose. इन अशिया की सूरत में जो नाकाबिल तकसीम है उसमें क्या है, मिसाल के तौर पर अगर गाय का मालिक मुर्गी खरीदना चाहता है तो इसके लिए गाय का थोड़ा सा हिस्सा बैन के मालिक को देना मुमकिन नहीं होगा. इस सूरत में नुकसान उठाना पड़ेगा. द डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स, पार्टिकुलरली पेरिशेबल गुड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. दे लूज देयर वैल्यू एज टाइम पास. सामान खास तौर पर ख़राब होने वाली चीज़ों को तवील मुद्दत तक ज़ख़ीरा करना बहुत मुश्किल है. वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी कीमत खो देते हैं. डिफ़िकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट under barter system, it is very convenient to lend goods of other peoples. With the lapse of time the value of goods may fall, so one would like to suffer a toss. मुस्तकबिल की अदायगी में दुश्वारी, बार्टर सिस्टम के तक दूसरे लोगों को सामान उधार देना बहुत आसान है. वक्त गुजरने के साथ साथ सामान की कीमत गिर सकती है तो कोई टॉस बर्दाश्त करना चाहेगा. डिफिकल्टी फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, अंडर द बार्टर सिस्टम गुड्स कैन नॉट बी कलेक्ट एज अ टॉस became these cannot be kept into store for a longer period. वो अशिया को बतौर टास जमा नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा से तक स्टोर में नहीं रखा जा सकता. डिफिकल्टीज फॉर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, अंडर बार्टर सिस्टम ट्रांसफर ऑफ वेल्थ आल्सो बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. फॉर एग्जांपल, वन पर्सन वांट्स टू टेक 1000 को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. हाउ मच डिफिकल्ट दे वुड फील. नो दे यूज टू मनी. ऑल दीज डिफिकल्टीज हैव बीन रिमूव्ड. अब दौलत की मुंतकिली में मुश्किलात हो सकती है जी. बार्टर सिस्टम के तक दौलत की मुंतकली भी लोगों के लिए एक मसला बन चुका है. मिसाल के तौर पर एक शख्स 1000 गायों को एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाना चाहता है. इसे कितनी मुश्किल महसूस होगी. आप पैसे के इस्तेमाल से ये तमाम मुश्किल दूर हो गई है. ये था मेरे पास क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन.